दोस्तों, आज 21 मई 2023 को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम आप लोग देकर आ रहे हो और मन में एक क्यूरोसिटी है कि क्या इसका कट ऑफ जा सकता है, कैसा इस एग्ज़ाम का नेचर था या आगे की रणनीति क्या रखें। एक स्टूडेंट होने के नाते सभी के अंदर में क्यूरोसिटी होती है और एज अ टीचर होने के नाते मेरा एक छोटा सा मोरल ड्यूटी बन जाती है कि मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ आपके इस क्यूरोसिटी को थोड़ा सा डिमाइस्टिफाई करने के लिए, जिससे कि आप एक नॉर्मल होकर आगे की स्ट्रेटजी को बना पाए। 21 मई का जो हरियाणा का एग्ज़ाम था, बड़े आश्चर्य की बात है कि जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं यूपीएससी को छोड़कर, एक रिलेटिवली डिफ़िकल्टी लेवल, एक कॉन्सेप्चुअल लेवल कम ही रखा जाता है, फैक्चुअल ही पेपर रखा जाता है। हरियाणा छोटा राज्य लोग समझते हैं और वहाँ पे ये समझते हैं कि इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम तो वो लोग फेस ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है, ये बहुत सारे ईयर्स से तो नहीं होता रहा है, 2021 से एक रियलिटी बन पाई है। और पिछले 2 सालों में यही देखा गया है कि इस एग्ज़ाम का किसी भी तरह से जो लेवल है वो यूपीएससी से कम नहीं है। ये कंपैरिजन आप इसी से लगा सकते हैं कि आज मध्य प्रदेश में भी एक प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था। पूरा का पूरा जीएस के 100 क्वेश्चन अराउंड 29 पेजेस में आ जाते हैं। 29 पेजेस मतलब आगे पीछे, यदि पेपर की बात करूं आगे पीछे मिला के, तो 14 से 15 पेपर। इन्हीं 100 क्वेश्चन को एकोमोडेट करने के लिए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर था वो इतना लेंदी था कि अराउंड 49 जो पेजेस हैं वो लग गए। मींस पेपर की यदि बात करूं तो 24 से 25 पेपर आगे पीछे करके 49 पेजेस। नाउ यदि मैं क्वेश्चन की कॉन्सेप्चुअल लेवल की बात करूं, बिल्कुल यूपीएससी में पुराने टाइम में, यदि मैं जीके की भी बात करूं तो मैच होते हैं, 4 पॉइंट्स को मैच करना, या फिर एजर्शन एंड रीजनिंग, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था। अच्छे खासे कॉम्प्रहेंशन लेवल की ज़रूरत है। जिसको रात को नींद नहीं आई होगी उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल रियलिटीज़ की इस कट ऑफ को जानने के लिए। दोस्तों, कट ऑफ जो होता है एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भरा और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, और कोई दूसरा फैक्टर की जो सेंटर जैसे दूर थे, और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो इससे कट ऑफ डिसाइड होता है। कट ऑफ को जानने से पहले मैं थोड़े से नेक्स्ट वाले लेवल की भी बात कर दूं और अगले साल की भी बात कर दूं। मेंस का जो एग्ज़ाम है हरियाणा के अंदर, वहाँ पर ऐसे का पेपर होता है। हम लोगों की एक छोटी सी पहल है जिसमें हम लोगों ने ऐसा कोर्स कुछ नहीं शुरू किया है कि हम ऐसे का एक कोर्स चलाएंगे जिसमें हम एक मिनिमम फीस रखेंगे। हमने इसे फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है आप सारे लोगों के लिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर ये एक नंबर भी दिया हुआ है, इस पर यदि आप कॉल करेंगे या आप मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, तो जो पर्सन है आपको पूरा का पूरा गाइड कर देंगे। ऐसे के अंदर में इवेल्युएशन की बहुत ज़रूरत होती है, और इवेल्युएशन करना किसी नौसखिए का और बहुत छोटे मोटे टीचर का काम नहीं है। हमारे पास एक एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं जो बेसिकली कमीशन के अंदर जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी कॉपीज़ को इवेल्युएट करने का अनुभव रखते हैं। और ऐसा अनुभव यदि आप लोगों को गाइड करने के काम आ जाए तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो ऐसा हम एक ऐसे टेस्ट सीरीज़ का प्रोग्राम चलाएंगे। बाकी गाइडेंस जो है वो फ्री होगा। यदि आप टेस्ट सीरीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप वीडियोस के थ्रू या फिर कोई भी क्वेरी आपकी होती है तो उसके माध्यम से हमसे जुड़े रहिएगा। दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टेल यू। नाउ, इस वैकेंसीज और हरियाणा के अंदर जो पुराने टाइम में बेसिकली होता हुआ आ रहा है उसकी यदि हम लोग बात करें, तो 2021 के अंदर में जो कट ऑफ था वो बेसिकली 68.5 एंड वैकेंसीज थी 156। इस साल ये वैकेंसी हो जाती हैं लगभग 100। इसमें प्लस भी हो सकती हैं, आप चेक करते रहेंगे नोटिस हरियाणा के जो कमीशन की वेबसाइट है उसके ऊपर जाके, ये वैकेंसीज प्लस भी हो सकती हैं। और जो एग्ज़ाम का लेवल है वो डिफ़िकल्ट है लास्ट ईयर की तरह। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट थोड़े से ज़्यादा हैं पिछले साल से।
पिछले साल एक छोटा सा डेवलपमेंट और था कि मिनिमम 200 किलोमीटर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का सेंटर था, मतलब नकल ना हो जाए कोई, लोकल लेवल पर जो पर्सन होते हैं उनके कॉन्टेक्ट ज़्यादा होते हैं, तो उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए शायद ऐसा किया गया था। तो कट ऑफ क्या रहेगा इस चीज़ को यदि हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके देखें तो कट ऑफ बेसिकली आप लोगों के पेट में ना बटरफ्लाइज हो रही होंगी कि सर जल्दी से आप कट ऑफ बता दो, मतलब की बात बताओ और ख़त्म करो। लेकिन दोस्तों मैं तो बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम हो या कोई पर्सन हो जिसे आप चाहते हो, तो हम दोनों ने बराबर की ज़िद रखी है हमेशा। ना उसने गुस्सा कम किया और ना हमने प्यार कम किया। इसका मतलब क्या है बेसिकली कि आपका एग्ज़ाम परफॉर्मेंस कैसा भी हो, जिसमें आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो, अरे ये हुआ वो हुआ, मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, कोशिश करने वाले की जो है वो हार नहीं होती है। इस बार आपका जो भी परफॉर्मेंस रहा, जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है शायद अगले हफ्ते बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा होगा, आप उस वाले एग्ज़ाम में जुट जाओ और बिना कुछ की सोचे आप मेंस के बारे में लिखने की कोशिश करो। प्रीलिम्स निकल भी गया और जिनके मेंस की तैयारी नहीं है, ऑप्शनल का पेपर तैयार नहीं है, तो करोगे क्या? और यही तैयारी अगले साल काम आएगी। सिलेक्शन भी हो गया, नीचे वाली रैंक आई, तो भी लोग सुधारने के लिए दोबारा एग्ज़ाम देंगे। तो आप ये सोचो कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन अगले साल दोबारा मुझे एग्ज़ाम देना है, अगले साल दोबारा प्रीलिम्स क्लियर करना है और अच्छी रैंक लेके आए हैं। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, राइट। नाउ यदि मैं इस साल के कट ऑफ की बात करूं तो दोस्तों मुझे जो लगता है सब कुछ आगे पीछे करके 65 कट ऑफ रहने की संभावना है। 65 से ऊपर बहुत ही रेयर केसेस में ये कट ऑफ ये मार्क का लेवल जाएगा, गिवन द फैक्ट दैट 100 क्वेश्चंस आर देयर, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, एक पर्सन को मिनिमम 75 क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, और किसी भी हालत में किसी भी पर्सन के 10 से कम गलत तो, मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 10 मिनिमम गलत ना हो। और 10 गलत होने का मतलब है कि 1/4 का यदि आप हिसाब किताब लगा के रखो और इसके ऊपर इम्प्लीकेशन लेके आओ, तो यहाँ से सीधे के सीधे 10 क्वेश्चन रिड्यूस होते हैं और फिर उसका इम्प्लीकेशन जो 65 करेक्ट है उसमें भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य बेसिकली मीनिंग यही है, इंटेंशन यही है कि ये वाला जो कट ऑफ है एक रियलिस्टिक है। लेकिन यदि आपका कट ऑफ या मार्क्स 62 या 63 तक भी आते हैं तो भी आप डिससेटिस्फाई ना हो, क्योंकि जो भी कीज आ रही हैं उनमें कुछ ना कुछ एबरेशंस, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स तो होंगी ही होंगी। कोचिंग है, हर लोग देते हैं, कमीशन अपनी की ज़रूर निकालता है, उसमें भी डिस्क्रिपेंसी एक दो क्वेश्चन में कभी कभी हो जाती है, उसके लिए कैंडिडेट्स आरटीआई फाइल करते हैं। बट पर्सनली एज अ टीचर आई वुड लाइक टू से कि 60 से ऊपर के जितने भी लोग हैं, आप ये समझें कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा था और आपको नेक्स्ट लेवल के लिए जाना चाहिए। एंड विद इमीडिएट इफेक्ट यदि आप यूपीएससी की प्रीलिम्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं अभी, जो अगले हफ्ते होने वाला है, आप राइटिंग प्रैक्टिस में जुड़ जाइए, राइट। एंड इसमें अंदर में ऑप्शनल का पेपर होता है और एसए का पेपर होता है। राइटिंग राइटिंग एंड राइटिंग, एक दो दिन का गैप लेने के बाद में तुरंत राइटिंग प्रैक्टिस में आप लग जाइए, उसी से आपकी नैया पार लगेगी। हरियाणा के बच्चों को मैंने पर्सनली सोनीपत और पानीपत में पढ़ाया है, बहुत प्यार मिला है मुझे, दिल से घर ले जाते थे। और दिल्ली के अंदर में मैं रहता हूँ, वहाँ पे तो घी की क्वालिटी नहीं है, बट हरियाणा जैसा जो स्टेट है जहाँ पे घी और दूध के लिए ही जाना जाता है बेसिकली ज़्यादा, आई वॉज रियली वेरी हैप्पी सीइंग द क्वालिटी ऑफ फूड एंड द काइंड ऑफ घी आई वॉज एबल टू ईट। So anyway, I could remind this small love, token of love basically. Wish you all the very best आपके जो भी रिजल्ट के लिए और आने वाले दिनों के लिए। हम बहुत जल्दी मिलेंगे किसी न किसी रूप में ऐसे ही कंट्रीब्यूशन को लेके, या फिर आपकी कोई भी क्वेरी हो मुझ तक वो क्वेरी ज़रूर पहुंचेगी और उसका मैं रिप्लाई इनडायरेक्टली नहीं तो डायरेक्टली किसी न किसी वीडियो के माध्यम से करने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद।